स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 देखने के बाद सबका रिएक्शन सिर्फ एक ही था, एब्सोल्यूट सिनेमा। इतना मजा आया स्टार्ट से लेके एंड तक, एंड आखिरी के 10 मिनट्स एपिक थे, प्रॉपर सिनेमा, मजा ही मजा आ गया। तो अगर आपने अभी तक स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं देखी है तो पहले तो जाके देखिए, वरना इस वीडियो में आपको स्पॉयलर्स मिलेंगे। एंड अगर आपको नहीं देखनी, सिर्फ रीकैप देखना है, ब्रेकडाउन देखना है, तो ये ऊपर आई बटन में वीडियो आ रही होगी भाई। मैं ऑलरेडी एक 14 मिनट की रीकैप बना चुका हूँ एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 4 तक। आप इसको जाके देखोगे तो आपको फटाक से पता चल जाएगा कि आखिर सीजन 5 वॉल्यूम 1 में एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 4 तक क्या क्या हुआ। लेकिन अभी हम लोग इस वाली वीडियो में करने वाले हैं डिस्कस स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 की थ्योरीज, जो कि वॉल्यूम 2 एंड फाइनल एपिसोड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि अब जो आखिरी के 4 एपिसोड्स बचे हैं, जो कि 2 अलग पार्ट्स में आएंगे। अभी अगला जो आने वाला है वॉल्यूम, वो 3 एपिसोड्स का आने वाला है, एंड उसके बाद फाइनल जो वॉल्यूम आएगा वो एक पर्टिकुलर आखिरी एपिसोड के लिए आएगा। तो क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ पता लगा है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 देख के, उन थ्योरीज को करते हैं इस वाली वीडियो में डिस्कस। एंड आप लोग भी अपनी थ्योरीज मुझे जरूर से बताना भाई। मुझे जो लगता है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो देखो भाई, मैं शुरू करना चाहूंगा स्टीव हैरिंगटन से। हर एक स्ट्रेंजर थिंग्स का फैन, हर एक स्टीव हैरिंगटन का फैन डरा हुआ था स्टार्ट से कि कहीं स्टीव हैरिंगटन को कुछ ना हो जाए। लकीली अभी वॉल्यूम 1 में किसी भी गैंग के मेंबर को कुछ ज्यादा हुआ नहीं है। स्टीव हैरिंगटन बिल्कुल सेफ है अभी तक, अपनी जो गैंग है वो बिल्कुल सेफ है। यानी कि कहने का मतलब है कि स्टीव हैरिंगटन के मरने के चांसेस अभी भी हैं, बिकॉज अभी उनकी डेथ नहीं हुई है। मुझे लगता है कि स्टीव हैरिंगटन की डेथ डेफिनेटली होगी, बिकॉज इसका टीज दिया गया है। होता कुछ ऐसा है कि सीजन 5 एपिसोड 1 में ही स्टीव के डेथ के टीजर्स दिए गए, एंड किस तरीके से स्टीव की डेथ हो सकती है शायद इसका भी आइडिया लग गया। तो सीजन 5 वॉल्यूम 1 एपिसोड 1 में होता कुछ ऐसा है कि स्टार्टिंग में ही रेडियो सिग्नल्स खराब हो जाते हैं। ये वही रेडियो सिग्नल्स होते हैं भाई जो कि फिलहाल ऑपरेट कर रहे हैं स्टीव एंड रॉबिन। एंड क्योंकि डस्टिन वहां पे प्रेजेंट नहीं था तो इसलिए स्टीव को समझ नहीं आ रहा था कि अब इसको फिक्स कैसे किया जाए। तो स्टीव कॉन्टैक्ट करता है डस्टिन से, एंड यहाँ पे डस्टिन क्या बोलता है स्टीव को, डस्टिन कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने नहीं आ सकता। ये चीज, ये वाली लाइन जो डस्टिन ने बोली स्टीव को, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसको डबल कोड करके सेव करके रखना चाहिए कि मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ सकता। हो सकता है कि आगे जाके ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जहां पे स्टीव हैरिंगटन को हेल्प की नीड हो डस्टिन की, चाहे वो टेक्निकली हो, चाहे वो डेमोगॉर्गन से या वेक्ना से फाइट करने में हो, लेकिन वहां पे डस्टिन हेल्प करने नहीं आ सकता स्टीव की, इसी कारण से स्टीव की डेथ हो। या फिर अदर केस में अगर देखें तो हो सकता है स्टीव से पहले डस्टिन की डेथ हो जाए, एंड जब स्टीव को नीड हो डस्टिन की तो उसे याद है कि मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ सकता। सो आई थिंक कि ये पॉइंट आउट करने वाली चीज है, क्योंकि एपिसोड 1 में ही बोला डस्टिन ने कि मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करने नहीं आ सकता। तो जब सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होगा, जब डस्टिन की हेल्प की नीड होगी स्टीव को, तब वहां पे डस्टिन प्रेजेंट नहीं होगा। चाहे या तो डस्टिन कहीं और बिजी होगा जिस कारण से स्टीव की डेथ हो जाएगी, या नहीं तो डस्टिन की ऑलरेडी पहले डेथ हो चुकी होगी, इसलिए स्टीव को हेल्प नहीं कर पाएगा वो, एंड इसलिए स्टीव की भी डेथ होगी। तो इस तरीके से इनके डुओ का एंड हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये एक अर्ली टीज था जो कि इन लोगों ने दिया है, हालांकि आई एम नॉट श्योर, बट अगेन एक थ्योरी है। सेकंड थ्योरी ये है भाई कि जोनाथन, जिनके पास रिंग है, जो मरी भाई ने लाके दी है नैन्सी को देने के लिए, जोनाथन ये रिंग कभी दे ही नहीं पाएंगे नैन्सी को। एंड बहुत सारे लोगों की ये थ्योरी है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता है सीरीज में, फिल्म्स वगैरह में, कि जो अपना बंदा होता है भाई वो रिंग देना चाहता है, प्रपोज करना चाहता है, लेकिन वो मर जाता है। रिंग मरने के बाद मिलती है लड़की को। हालांकि जोनाथन पहले नैन्सी के साथ रिलेशनशिप में रह चुका है, लेकिन अभी बीच में खटपट है, तो उसको मनाने के लिए रिंग ला के दी गई है। बट हो सकता है कि इससे पहले जोनाथन ये रिंग दे नैन्सी को, उससे पहले ही जोनाथन के साथ फील्डिंग सेट हो जाए, या फिर नैन्सी की हो जाए। मोस्ट लाइकली जोनाथन की होगी, क्योंकि आई डोंट थिंक नैन्सी पहले मरेगी जोनाथन से। आई थिंक नैन्सी का कैरेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है नैन्सी की ज़्यादा नीड होगी, एंड जोनाथन की डेथ होगी, तब जाके मालूम चलेगा नैन्सी को कि ये जो रिंग है वो जोनाथन ने भाई मेरे लिए मंगाई थी अपने इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। तो मुझे तो लगता है कि ये चीज़ तो पक्की मानो आप कि जोनाथन की डेथ होगी एंड वो रिंग नहीं दे पाएगा, यानी तो बिल्कुल लास्ट सेकंड में जाके देगा जब वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा होगा। एक थ्योरी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा जब एडी के साथ हेलफायर में डस्टिन वगैरह खेल रहे थे भाई वेक्ना को मारने वाला गेम, तो वहां पे हमने देखा था कि जब डाइस रोल होता है तो 20 की नीड होती है, 20। एंड इस पर ऑलरेडी काफी थ्योरीज बन चुकी है वॉल्यूम 1 आने से पहले ही। कुछ लोगों को लग रहा था कि हेनरी खुद साथ देगा वेक्ना को मारने में, जो कि पता नहीं कैसे होगा। एंड लोगों का कहना था कि 11 + 8 19, एंड प्लस नंबर 1 यानी कि हेनरी, तो ये हो गए 20। एंड डाइस पे भी 20 नंबर आया था, तो ये 20 नंबर आ जाएगा तो वेक्ना की डेथ हो जाएगी। वेक्ना को ये तीनों मिलकर मारेंगे। लेकिन अब हेनरी का समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब आई थिंक समझ आ रहा है। 11 दिख चुकी है हमें, 11 फाइट करेगी डेफिनेटली वेक्ना को। 8 भी आ चुकी है, 8 भी फाइट करेगी, तो 11 + 8 19 हो जाते हैं। एंड विल के पास भी वही सुपर पावर्स है जो कि वेक्ना के पास है, 11 के पास है एंड 8 के पास है। तो अब विल जो है भाई एक अकेला इनके साथ मिलके 20 हो जाता है, यानी 11 + 8 = 19, 19 + विल यानी 1 यानी कि 20। तो हो सकता है जो 20 डाइस पे हमने देखा था वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो, एंड यही तीनों मेनली मिलकर फाइट करने वाले हैं, हेनरी को मिलकर फाइट करने वाले हैं वेक्ना को। तो मोस्ट लाइकली
ये उसका टीज होगा एंड ये एक मेरी थ्योरी है। इसके बाद मैं थोड़ा जानना चाहूँगा बाकी अदर कैरेक्टर्स की तरफ, साइड कैरेक्टर्स को भी थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। भूलना नहीं है कि 11 की मॉम अभी भी जिंदा है, हेनरी के डैड अभी भी जिंदा हैं एंड एडी के अंकल अभी भी जिंदा है। आई थिंक कि ये सारे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। इन तीनों में से किसी भी कैरेक्टर को फीचर नहीं किया गया है वॉल्यूम 1 में। आई थिंक वॉल्यूम 2 के लिए सेव किया गया है। जेन यानी 11 की मॉम का रोल होगा, डेफिनेटली होगा आई बिलीव। तो ये भी आएंगी स्क्रीन पे, मोस्ट लाइकली कॉन्शियस हो जाएंगी, होश में आ जाएंगी। शायद जहाँ पे मैक्स फंसी है वहीं पे 11 की भी मॉम फंसी हुई है। तो अगर मैक्स एस्केप करती है, क्या पता 11 की मॉम भी एस्केप करे। हो सकता है मैक्स जिस तरीके से हॉली से मिली उसी तरीके से 11 की मॉम से भी मिले। हेनरी के डैड जो कि अभी भी जिंदा हैं, प्रिजन में हैं, उनकी भी हेल्प की नीड हो सकती है हेनरी को कंट्रोल करने में। शायद इमोशनल साइड ऑफ थिंग्स में जाके देखो तो शायद वो मेंटली साइकोलॉजिकली हेनरी को मे भी कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। एडी के अंकल की नीड इसीलिए पड़ेगी बिकॉज एडी के नाम पे अभी भी बहुत ही ज़्यादा धजिया उड़ाई जा रही है, यानी कि एडी का नाम बदनाम है। लोग उसको डीमन बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, कल्ट लीडर अभी तक मरने के बाद भी। तो उसके नाम को साफ करने के लिए एक बार एडी के अंकल की नीड पड़ेगी। तो ये तीनों भी जिंदा है, तीनों साइड कैरेक्टर्स हैं, लेकिन आई थिंक वॉल्यूम 2 में इन तीनों का मेजर रोल होगा अपनी अपनी स्टोरी में। बात करेंगे हम लोग अपने मेन हीरो की, जो कि है विल। फिलहाल तो विल भाई की डेथ हो जाएगी। आई थिंक विल की डेथ होगी एंड मैं जोनाथन वाले एंगल के साथ में जाना चाहूंगा। मुझे लगता है दोनों भाई मरेंगे। जोनाथन उधर नैन्सी को रिंग नहीं दे पाएगा एंड विल जब अपने फीलिंग्स कन्फेस करेगा माइक के लिए। अब देखो ये तो पता चल गया कि विल गे है, मतलब ये साफ पता चल गया। रॉबिन जब देख भी रही थी विल एंड माइक को तो उसे देख के लग रहा था कि हाँ विल माइक से वो एनर्जी फील कर रहा है जिस एनर्जी की रॉबिन बात कर रही थी कि ऑटोमेटिकली फील होती है। सो विल इज डेफिनेटली गे फॉर माइक, बट माइक इज गे फॉर विल और नॉट वो हमें नहीं पता। लेकिन विल अपनी फीलिंग्स डेफिनेटली कन्फेस करेगा माइक को, या तो जिंदा होते हुए या तो मरने के टाइम पे। हो सकता है कि विल अपनी अंतिम सांसें ले रहा हो तब जाके वो माइक को कन्फेस करे कि आई लाइक यू। हालांकि आई डोंट नो कि माइक का इस पर रिएक्शन कैसा आएगा, लेकिन आई थिंक ये चीज़ होने वाली है। अब या तो विल जिंदा रह के भी कर सकता है या तो विल मर के भी कर सकता है एंड आई थिंक कि शायद माइक एक्सेप्ट भी कर लेगा। मतलब आई डोंट नो, मुझे लगता है कि शायद माइक भी अंदर अंदर से गे है। देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि शायद विल मरते टाइम पे हो सकता है माइक को प्रपोज करे, कन्फेस करे अपनी फीलिंग्स कि आई वॉज गे फॉर यू ऑल द टाइम। आई थिंक ऐसा हो सकता है। एंड देन फाइनल पॉइंट, फाइनल थ्योरी जो है मेरी फिलहाल अभी वॉल्यूम 2 के लिए, अभी इससे आगे क्या हो सकता है उसके लिए, कि वेक्ना की डेथ होगी। वेक्ना डेफिनेटली मारा जाएगा, लेकिन वेक्ना के साथ ही विल भी मरेगा। अभी हमने देखा गया कि जब डेमोगॉर्गन्स पे फ्लेम थ्रो किया जाता है फ्लेम थ्रोअर से, तो उसका अफेक्ट किस पे आता है? उसका अफेक्ट डायरेक्टली आता है विल पे। विल जलता है, वेक्ना से डायरेक्टली कनेक्टेड है विल। वेक्ना के मन में देख सकता है विल, वेक्ना की आंखों से देख सकता है। वेक्ना जिसको भी शिकार बनाना चाहता है, जिसकी तरफ देखता है, विल उस चीज को फील कर पाता है अपने अंदर। यानी कि विल डायरेक्टली कनेक्टेड है वेक्ना से एंड मोस्ट लाइकली वो सारे बच्चे भी डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे जिन बच्चों को अगवा कर रखा है वेक्ना ने, क्योंकि वेक्ना कुछ तो पिलाता है उन बच्चों को। आई डोंट नो कि वो गट गट क्या पिलाता है, तुमको पता हो तो ये इसकी एक अलग थ्योरी बन सकती है, लेकिन कुछ तो पिलाता है। तो वो चीज़ विल ने भी पी रखी है एंड इसलिए वो डायरेक्टली कनेक्टेड है वेक्ना से। तो अगर डेमोगॉर्गन्स वेक्ना से कनेक्टेड हैं एंड डेमोगॉर्गन्स के जलने से विल के ये हालात हो जाते हैं, तो वेक्ना के जलने से क्या होगा, वेक्ना के मरने से क्या होगा? उधर वेक्ना मरे एंड इधर विल मरे। पॉसिबली हो सकता है कि गैंग को डिसाइड करना होगा कि भाई अगर वेक्ना को खत्म करना है तो विल को भी खत्म करना होगा। एंड ये डिसीजन सोचो कितना टफ होगा कि वेक्ना मरेगा लेकिन साथ में हमारा विल भी चला जाएगा। ये वही विल है जिसको स्टार्ट में खोजने के लिए इतने पापर बेलने पड़े सीजन 1 से, एंड एंड भी होगा अगर सीजन 5 का इस पूरे स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज का, तो विल से ही होगा। इसलिए जब वेक्ना खत्म होगा तो वेक्ना के साथ साथ विल भी खत्म हो जाएगा बिकॉज वो डायरेक्टली कनेक्टेड है वेक्ना के साथ में। व्हाट डू यू थिंक, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। भाई ये है मेरी कुछ थ्योरीज। अब देखो थ्योरीज तो अनगिनत है, लेकिन अभी मेरे दिमाग में जो ऊपर ऊपर चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा था। आपकी जो थ्योरीज आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो एंड आपके अकॉर्डिंग इन थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी सही हो सकती है लिख के बताना। सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया तो कीजिएगा भाई, एंड पिछली वीडियो जाके देखिए ब्रेकडाउन रिव्यू वाली, आपको शायद अच्छी लगे। बाकी अभी के लिए इतना ही था, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।